हाय व्यूअर्स, मैं लेके आ गई हूँ एक और चटपटा मसाला वाला चाइनीज़ ड्रामा मूवी। तो आज की मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में ही हम यहाँ पे लीज़ा को देखते हैं जो अपने बेडरूम में होती है। यहाँ पे लीज़ा थोड़ा सा घबराई हुई थी। वो आसपास की चीज़ों को देखती है और उसे समझ में नहीं आती है कि वो अपने रूम पे क्या कर रही है, और वो अपने आप में ही मरने की बात करने लगती है। इसके बाद वो टाइम को देखती है और वो समझती है ये डेट तो पास्ट का है, और उसे समझ आता है कि उसकी लाइफ कुछ अलग ही चल रही है। और इतनी में ही उसके दरवाज़े कोई खटखटा रहा था। ये और कोई नहीं, उसका बड़ा भाई और छोटी बहन होती है। जहाँ पे लीज़ा की दरवाज़ा खोलने के बाद ही उसका बड़ा भाई उस पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, पर लीज़ा को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि वो पास्ट में आखिर आई तो कैसे आई। फिर उसे एहसास होता है शायद लाइफ ने उसे एक और चांस दिया है अपनी सारी गलतियों को सुधारने के लिए, और वो इस बार वो चांस बिल्कुल भी खोने नहीं वाली थी। इस बार मौका उसका है, वो तो फ़ायदा उठा के रह गई। और इसके बाद वो अपने भाई के ऊपर उसके मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर देती है। इतना ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती है कि उसके भाई की खून आ जाती है उसके नाक से। थोड़ी देर में लिसा एक दोस्त को कॉल लगाती है उसके, और उसे इस घर से लेके जाने के लिए भी कह देता है। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं लिसा की सारी फैमिली मेम्बर्स लिविंग रूम पे नीचे होते हैं, जहाँ पे ऊपर से लिसा एक बक्से के साथ सीढ़ियों से नीचे चलती आ रही है। उसको आते हुए देखते ही उसकी मम्मी उसे ऊपर चिल्लाने लग जाती है और कहती है अपने भाई से माफ़ी मांगो। लेकिन उनकी बातों के इग्नोर करते हुए लिसा अपनी उस पैसों से भरी हुई सूटकेस को खोलती है और कहती है अब तक मेरी परवरिश करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, पर मैं अभी इस टाइम से यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसकी ये बातें सुनकर अपना गुडी गुडी फेस बनाकर उसकी छोटी बहन मिया उससे कहने लगती है प्लीज़ तुम ऐसे मत करो, प्लीज़ तुम ये घर छोड़ के मत जाओ। क्या तुम मेरी वजह से ये सब कर रहे हो? अगर तुम मेरी वजह से ये कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो। मैं उस पोस्ट को छोड़ने के लिए राज़ी हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझ पर चिल्ला सकते हो या मुझे मार भी सकते हो, लेकिन प्लीज़ ये घर छोड़ के मत जाओ। यहाँ पे ये सब बात सुनने के बाद भी लिसा बहुत ही ज़्यादा शांत होती है, और साथ ही साथ मिया को बोलने लगती है कि तुम चाहते हो ना मैं तुम पे चिल्लाऊँ या तुम पे हाथ उठाऊँ। इसके साथ साथ ही एक खींच के मिया को थप्पड़ मार देती है और साथ में कहती है लो तुम्हारा विश पूरा कर दिया मैं। उसके बाद वो अपने सूटकेस उठा के फेंकने लगती है, जिससे कि उसमें रही सारे पैसे ऊपर उड़ने लगते हैं। उसके तुरंत बाद ही वो इस घर से चला जाता है। घर से बाहर आते ही वो देखता है उसका दोस्त लियो उसे लेने आ रही है, और इसके थोड़ी देर बाद ही लिसा को अपना बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसे कहने लगता है मैंने सुना तुमने अपने बहन पर हाथ उठाए, तुम उस एक पोस्ट के लिए क्या क्या कर सकते हो। ये सब बातें सुनने के बाद लिसा एकदम शांत होकर जवाब देती है अच्छे से कान खोल के सुनो, ये रिश्ता मैं ख़त्म करती हूँ और मैं नहीं चाहती आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिलें। और ये कहने के बाद ही वो कॉल कट कर देती है और साथ में उसके नंबर भी ब्लॉक में डाल देती है। और इसके बाद लियो और लिसा अपनी कार में बैठ के वहाँ से चला जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लियो लिसा को एक कैफ़े में लेके आते हैं, जहाँ पर लियो एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए लिसा को दिखाती है। लिसा उसके पास जाती है और उसके पीछे वाली टेबल में बैठ जाती है, और साथ में उस लड़के के पीछे वाले चेयर में बैठ के उसके मॉम के साथ उसका कॉन्वर्सेशन सुन रहा होता है, जहाँ पर उस लड़की की मॉम उस पर चिल्ला रही होती है कि अगर तुम इस बार भी ब्लाइंड डेट को बिगाड़ दिए तो तुम देख लेना तुम्हारी खैर नहीं। इस बार मेरी डॉटर इन लोगों को तुम्हें ढूंढ के लाना ही होगा। उसके थोड़ी देर बाद ही वो लड़का वहाँ से उठ के चले जा रहा होता है, क्योंकि वो जिसके लिए इंतज़ार कर रहा था मतलब उसका ब्लाइंड डेट वो तो आ ही नहीं रही थी। उसे उठते हुए देखकर लिसा भी उसी टाइम उठती है अपनी चेयर से जानबूझकर उसे टकराने के लिए। वो नाटक करती है टकराने की और जानबूझकर उसके ऊपर गिर जाती है, और उसे गिरते हुए देखकर जान उसे बचा लेता है और बचाते हुए लिसा को अपने बाहों में भर लेता है। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही जा रहे थे, और उसके तुरंत बाद ही जान उसे सॉरी बोल के यहाँ से जा रहा होता है। तो लिसा नखरे दिखाते हुए कहती है नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी है। बदले में जान कहता है पर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुमने जानबूझकर मुझसे टकराई हो। तुरंत बाद ही बिना कुछ जाने बूझे लिसा जान को एक ऑफ़र देने लगती है, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। वो कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ,
पर बदले में तुम्हें भी मेरा बॉयफ्रेंड बन के रहना पड़ेगा, तब तक जब तक मैं मना ना कर दूँ। और मुझे ये भी पता है तुम्हारी मॉम अपने डॉटर इन लॉ को ढूंढ रही है। इसी के साथ साथ तुम्हारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, साथ में मेरा भी। लीसा की बातें सुन के जान साफ मना कर देती है और वह वहाँ से फिर से जाने लगती है। तुरंत ही वहाँ पे जान की ब्लाइंड डेट आ जाती है और अपने ब्लाइंड डेट को देख उससे बचने के लिए वो लीसा को अपने गर्लफ्रेंड के तौर पे बाहर लेके जाता है, जिसे देख के उसका ब्लाइंड डेट बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है और वो फ़ोन निकालता है और लीसा को तुरंत ही किस करते हुए फ़ोटो ले लेता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगता है तो पीछे रही लियो, जो ये सब बैठ के देख रही होती है, वो भी बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह जाती है कि लीसा इतनी आसानी से जान को कैसे मना लिया। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों अपने कार में होते हैं और तुरंत ही बाद जान लीसा को लेके अपने घर में आई होती है, जहाँ पर जान को देखते उसकी मम्मी हाथ में झाड़ू लेके उसे मारने के लिए आई होती है। लेकिन इससे पहले उसकी मम्मी मार पाए वो सामने अपनी नकली गर्लफ्रेंड लीसा को दिखा देती है। लीसा को देख के उसकी मम्मी शांत हो जाती है, साथ में बहुत खुश भी। उनको मस्का लगाते हुए लीसा कहती है, जान ने तो कहा था आप बहुत ज़्यादा रूड हो, साथ में बहुत गुस्सैल भी, पर आप तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो। बाद में उसकी मम्मी लीसा को कहते रहती है जान को घूरते हुए कि तुम इस बदमाश की बात मत सुना करो, अगर आगे से भी कभी ये तुमको परेशान किया तो सीधा आके मुझे बता देना। इसके कुछ देर बाद हम लोग देखते वो तीनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे जान की मम्मी की अटेंशन पूरी की पूरी तरीके से लीसा के ऊपर थी। वो जान को कुछ लेने ही नहीं दे रही थी प्लेट से और सब कुछ लीसा के प्लेट में डाल रही होती है, क्योंकि वो अपने डॉटर इन लॉ के तौर पे लीसा को ही मान चुकी थी। और खाने के साथ साथ वो लोग ड्रिंक भी कर रही होती है। लीसा इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था कि वो बहुत ज़्यादा नशे में होती है और बेहोश भी हो जाती है। उसे इस नशे की हालत में देख के जान को उसकी मॉम उसे बेडरूम में ले जाने के लिए कहते हैं। उनकी बात मानकर जान लीसा को अपने बेडरूम में लेके चले जाती है। इसके बाद सीन कट होती है और हमें दिखाया जाता है अगली मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे लीसा नींद से जाग जाती है पर उसे समझ भी नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है। इसके बाद उसकी याददाश्त धीमे धीमे आती है कि उसने कल रात को कुछ ज़्यादा ही पी ली थी और उसके बाद वो बेहोश भी हो गया है। साथ में वो थोड़ी सी डरी हुई भी थी कि वो नशे के चक्कर में उन दोनों के सामने सब सच न बक दिया हो। इसके तुरंत ही बाद उसे धीरे धीरे याद आने लगती है कल रात की बात, जहाँ पे जान उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गया था और वो जान को बस किस करनी ही वाली थी। और उसी टाइम अहम मोमेंट पे उसे वॉमिटिंग आ जाती है और उसने पूरा कांड जान के कपड़े के ऊपर ही कर देती है। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है और वो सोचती है कि उसे इस सारे हरकतें के बाद चुपचाप इस घर से निकल जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं वो अपना चप्पल हाथ में लेके चुपचाप इस घर से निकलने ही वाली होती है, लेकिन जान पीछे से उसे पकड़ लेती है और उसे छेड़ती हुई कहती है कल रात को तो कुछ तुम ज़्यादा ही वायलेंट हो गई थी, तुम्हें नहीं लगता कल के हिसाब से तुम अभी कुछ ज़्यादा ही मासूम बिहेव कर रहे हो। जान यहाँ पे लीसा की तरफ देख के बात करती, पर लीसा की नज़र तो जान की चेस्ट में थी। लीसा जान की चेस्ट में देख रही होती है। वो ध्यान से जान की सिक्स पैक देख रही थी, पर वो सिर्फ थोड़ा सा ही दिख रहा था। इसके बाद लीसा कॉल का बहाना करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। साथ में वो ये भी कहती है उसे बहुत ही जल्द है क्योंकि टाइम्स नो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। उसके जाने के बाद ही जान सोचने लग जाता है कि ये कंपनी तो मेरा है, तो फिर ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लीसा की भाई और बहन कंपनी के मैनेजर के साथ बात कर रही होती है। यहाँ पे मिया और उसके भाई को बता रहा होता है कि मिस्टर गू वो पोजीशन आप दोनों को नहीं दे सकते, और सबसे बड़ी बात ये पॉसिबल भी नहीं है, उन्होंने हमको मना कर दिया है। इसके बाद मिया बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है ये सब सुन के। उसे मनाते हुए उसका बड़ा भाई कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए वो पोजीशन खरीद के रहूँगा। इसके बाद अचानक से मैनेजर के साथ वो दोनों भी छुपने लगता है क्योंकि मिस्टर गू के घर से कोई निकल तो रहा है और यहाँ पे कोई और नहीं, ये तो लीसा होता है। लीसा को उस घर से निकलते हुए देखकर वो दोनों थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद लीसा बस स्टॉप में होती है, जहाँ पे वो दोनों फिर से आ जाते हैं और लीसा को पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और साथ में उस घर से क्यों निकल रहे थे। लीसा शांत रहती है और कुछ जवाब नहीं देती है उसके भाई को। उसका भाई फिर से कहने लगता है वहाँ पे तुम्हें
मेड का काम करना पड़ रहा है। अगर तुम यहाँ पे नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांग लोगे तो शायद मैं तुम्हें घर में फिर से रख लूँगी। इसकी बातें सुनकर लीसा उसके आगे बढ़ता है और माफ़ी मांगने का नाटक करने जाता है। और साथ में ये नाटक करते हुए वो कहती है, तुम ऐसे ही मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहते हो ना, पर भूल जाओ, मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगने वाली। इसके थोड़ी देर बाद ही वो लोग सब फिर से उस पोजीशन के बारे में बात करने लग जाती हैं, जहाँ पे थोड़ी देर बाद उसका बहन मतलब मिया कहने लगती है, क्या तुम उस घर में मिस्टर गो से मिलने गई थी? जहाँ पे लीसा हाँ करते हुए कहती है कि मैं उनसे मिल के भी आई हूँ। इसका भाई उसे धमकाते हुए कहते हैं, तुम चुप हो जाओ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तुम उनसे मिल ही नहीं सकते, क्योंकि मिस्टर गो इतना आसानी से किसी से मिलते ही नहीं है। लीसा यहाँ पे उसके भाई को चिढ़ाते हुए कहती है, लेकिन मैं तो उनसे बहुत इजीली मिल गई हूँ। यहाँ पे लीसा को नीचा दिखाने के लिए मिया मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगती है कि कहीं तुम उनके साथ नाइट स्पेंड करके तो नहीं आई हो ना, इस पोजीशन के लिए तुम कितना गिर सकते हो लीसा। ये सारी बातें सुनकर लीसा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही मिया को एक थप्पड़ मार देती है और साथ में मिया को कहती है, आखिर थप्पड़ खाने वाला काम कब बंद करोगे तुम। और ये सब सारी चीज़ें सुन के उसका भाई लीसा पे फिर से चिल्लाने लगता है। तो तुरंत ही लीसा जवाब देता है, मैंने इसे पहले भी समझाया था, मेरे सामने ये सब नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू से बस वो मेरे साथ नाटक ही करती आई है, और रही बात पोजीशन की, वो तो बस मेरा ही है। मिया और उसके भाई के साथ साथ यहाँ पे उनके डैड और कुछ गार्ड्स भी होते हैं। और यहाँ पे उसका डैड और मिया लीसा से कहने लगते हैं, तुम और कब तक हम लोगों से झूठ बोलते रहोगे। तुरंत ही मिया और भी कहती है कि लीसा को अभी लेके जाओ और हमारे घर के बेसमेंट में बंद कर दो और मेक श्योर करना कि वो दोबारा वहाँ से कभी ना निकल पाए। इसी के साथ साथ सारे गार्ड्स आके लीसा को पकड़ लेती है और उसे कहीं पे भी जाने भी नहीं देती है। तुरंत ही वहाँ पे एक बड़ा सा लग्जूरियस कार आता है। उस गाड़ी से निकल के आता है मिस्टर जान, और ये जान और कोई नहीं मिस्टर गो ही होता है। और जान ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन लोगों को लीसा को छोड़ने के लिए भी कहती है। यहाँ पे जान को देखकर मिया मन ही मन सोचने लगती है, अगर इस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए मैं इनसे अच्छे से बात करूँ तो शायद वो पोजीशन वो मुझे दे दें। फिर मिया चापलूसी करती हुई मिस्टर जान को कहते हैं, आप जैसे सोच रहे हैं ऐसे कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसके जवाब में जान उसे मुंह बंद करने के लिए कह देता है और इसके बाद वो लीसा से बात करने लग जाती है। लीसा उनको भड़काने के लिए कहता है, ये सब तुम्हें वाइल्ड मैन कह रहे थे, मैंने इनको बहुत बार समझाने की तो कोशिश की कि तुम वाइल्ड मैन नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छा इंसान हो, पर इसका भाई मुझ पर चिल्लाने लगता है। ये सारी बातों को सुनते जान कहता है, मैं वाइल्ड मैन हूँ? अगर मैं बताऊँ ये वाइल्ड मैन मतलब मेरे साथ तुम्हारी सिस्टर का अफेयर चल रहा है तो क्या होगा। उनकी ये सारी बात सुन के मिया, उसका भाई और उसका डैड सब बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद बौखलाती हुई मिया कहती है, तुम दोनों एक साथ, ये कभी नहीं हो सकता। इसके बाद जान नाटक करते हुए लीसा से कहती है, तुमने इनको अभी तक नहीं बताया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लीसा नाटक करती हुई कहती है, हाँ मैंने बताया था। तो जान कहता है, वो जानने के बाद भी तुम्हें वो लोग बुली कर रहे हैं। और वो लीसा से पूछने लगता है, चलो बताओ इनमें से किसने तुम्हें सबसे ज़्यादा बुली किया है, तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान किया है। ये सब देख के उसके मैनेजर और साथ में मिया का डैड भी इनसे माफ़ी मांगने लग जाता है, जो देख के जान कहता है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए, मुझे लगता है आप लोगों को किसी और से माफ़ी मांगना चाहिए। फिर वो दोनों लीसा से माफ़ी मांगने लगते हैं। तो लीसा फुल एटीट्यूड के साथ कहती है, बस तुम दोनों नहीं, इसके साथ कोई और भी है। और इसी के साथ साथ मिया, उसका भाई और बाकी सब लोग एक साथ लीसा से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। और माफ़ी मांगने के लिए मिया खुद को थप्पड़ भी मारती है। बाद में उसका डैड लीसा से वापस घर आने के लिए कहते हैं और साथ में ये भी कहता है, तुम घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ करूँगा और मैं साथ में ये भी कोशिश करूँगी फैमिली की सारी पावर और रिसोर्सेज तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकूँ। ये सब सुन के मिया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, पर लीसा तुरंत ही जवाब देती है, आप जो सारी चीज़ें कह रहे हैं ये सारी चीज़ मुझे चाहिए था, पर अब और नहीं चाहिए, क्योंकि मैं फ़िलहाल प्रेजेंट में जी रही हूँ जहाँ पे तुम लोगों का वैल्यू मेरे पास बहुत कम है। इसके बाद वो जान के साथ उसके कार में चली जाती है, जहाँ पे उसके फैमिली मेम्बर्स उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो रुकती नहीं है किसी की बात पे भी।
उसके पीछे उसका भाई मिया और उसका डैड भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर भड़क गया होता है। कार के अंदर बैठे हुए उसके फैमिली के बारे में लीसा से जान पूछने लगते हैं कि ये सच में तुम्हारी फैमिली है, जहाँ पे लीसा हाँ जवाब देती है। जान लीसा से कहती है अगर तुम चाहो मैं तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, जहाँ पे लीसा मना कर देती है ऐसा करने से। और साथ में लीसा जान से ये भी पूछती है आखिर तुम मेरे लिए ऐसा करोगे ही क्यों, जहाँ पे जान जवाब देती है क्यों नहीं करूँ, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। इसके साथ साथ लीसा को लग रहा था कि शायद जान उससे प्यार करता है और वो जानबूझ के जान को पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया। और इसके साथ जान लीसा की बहुत ही करीब आ जाती है, जिससे कि लीसा को लगता है कि वो उसे किस करने वाला है। वो भी किस करने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन जान तो यहाँ पे बस उसका सीट बेल्ट लगा रहा था और इस सिचुएशन पे लीसा का पोपट बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी बहन मिया, उसका भाई और डैड घर आ गया होता है, जहाँ पे उसकी मॉम पूछती है क्या तुम्हें वो पोस्ट मिल गई है, जहाँ पे उसका डैड मॉम को सब कुछ बता रहा होता है आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या था। वहाँ पे तुरंत ही उनका असिस्टेंट बोलने लगता है अपकमिंग कंपटीशन के बारे में, जिस कंपटीशन में चाहे तो मिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती है। अगर वो जीत जाए तो हो सकता है वो पोस्ट उसे मिल जाए। और मिया को जीतते हुए देखकर शायद मिस्टर जान का मन बदल जाए, तो मिया कहने लगती है तुम लोग देख लेना मैं कैसे धीमे धीमे करके मिस्टर गू के करीब जाती हूँ और उनको अपने वश में लाती हूँ, और मैं मेरी प्यार में उनको गिरा के ही मानूंगी। इसके बाद उस दिन का दिखाया जाता है जिस दिन लाइव ब्रॉडकास्ट कंपटीशन होने वाली है। यहाँ पे लीसा और उसके साथ लियो भी आया होता है, दूसरी तरफ मिया और उसका भाई, और यहाँ पे तो साथ में लीसा का एक्स बॉयफ्रेंड भी आया होता है। यहाँ पे लीसा और उसका एक्स बॉयफ्रेंड टकरा जाता है, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसे पूछने लगता है आखिर तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो, जिसके जवाब में शांत तरीके से लीसा जवाब देती है कि मुझे तुम्हारे कोई भी बात का एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है और बार बार एक ही सवाल पूछ के मुझे इरिटेट मत करो। यहाँ पे उसका एक्स उसे कुछ बोलने ही वाला था कि उसे मिया शांत करवा देता है। तुरंत बाद ही हम देखते हैं अनाउंसर उस स्पेशल गेस्ट के बारे में अनाउंस करता है, और इस कंपटीशन का स्पेशल गेस्ट और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जान होते हैं। इसके कुछ देर बाद ही वो अनाउंसर इस गेम की सारी रूल्स और रेगुलेशन बता देती है कि आप लोगों को जो ब्रॉडकास्ट करना है उसके दौरान आप लोगों को कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। आप लोगों को ये भी पता नहीं चलेगा कि पब्लिक कौन सा ब्रॉडकास्टर को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और तुरंत ही इनके फ़ोन भी इन लोगों से ले लिया जाता है। बाद में उन लोगों को कहा जाता है कि आप लोगों को चल के उस माउंटेन के ऊपर घर पे जाना है। ये सुनते ही मिया नाटक करने लगती है कि मैं हील्स पहनी हूँ, मैं इतने ऊपर कैसे जाऊँगी, क्या मैं कार ले सकती हूँ। ये सब नाटक देखकर कोई मिया से बोलने लगता है तुम्हें तो पता था ना कि ये एक कंपटीशन में है जो माउंटेन में होने वाली है, तुम थोड़ी ना किसी अवार्ड फंक्शन में आई हो जो तुम हील्स पहन के आई हो, तुम्हें तो शू पहन के आना चाहिए था। और ये सारी बात सुन के वहाँ पे रहे सारे लोग हंसने लगते हैं। मिया को ये सारी चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग माउंटेन पहुँच चुके होते हैं, और इसी दौरान मिया का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, जैसे कि उसका पैर टूट ही गया हो, और उसका ध्यान लिसा का एक्स बॉयफ्रेंड और उसका भाई रख रहा था, जहाँ पे उसका भाई बार बार मिया का प्यार के बारे में, पैरों के बारे में फिक्र कर रहा था और पूछ रहा था। दूर से लीसा खड़ी होकर सब कुछ देख रहा होता है। मिस्टर गू मतलब जान लीसा को नोटिस करता है, और वो अपने मन में सोचने लगता है कि शायद लीसा को भी चाहिए कि मैं उसके पैरों का फिक्र करूं और उसके पैरों को मसाज और रब कर दूं। और इसके साथ साथ वो लीसा से ये सारी बातें पूछने लग जाती है, तो लीसा उनके मुंह पे सीधा बोल देते जब भी देखो तब भी ऐसे बात करते रहते हो, हमेशा इतना होने वाली चिंता कैसे आ जाता है दिमाग में। और वहाँ से लीसा और बाकी लोग भी चले जाते हैं। यहाँ पे अनाउंसर फिर से अनाउंस करता है कि यहाँ पे टोटल 6 रूम है, चलिए आप लोगों को मैं रूम्स दिखा देती हूँ। और यहाँ पे रूम्स पे केवल एक बेड और एक चेयर ही होती है, जो देख के जैंग मतलब मिया का भाई थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर चिल्ला उठता है कि बस इतनी सी चीज़ें हैं रूम में, ऐसे हम लोग कैसे रहेंगे।
उसकी यह हरकतें देख के लीसा और जान उनको बोलने लगता है कि क्या तुम अपना मुंह नहीं बंद रख सकते, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। जहाँ पे जैंग फिर से कहने लगता है कि मैं बस अपनी नहीं, साथ में मेरी बहन मिया की भी फिक्र कर रही हूँ। जिसके जवाब देते हुए जान कहती है, क्यों, मिया का मुंह नहीं है, वो अपना खुद नहीं बोल सकती है। दूसरी समय तो वो पटर पटर करने लगती है। इसके बाद मिया नाटक करते हुए माफ़ी मांगती है अपने भाई के लिए और साथ में कहने लगती है, वो तो बस मेरे लिए नहीं। एक लड़की के नज़रिए से देखे तो हम दोनों लड़की के लिए ही वो कह रहा था। तो तुरंत ही लीसा जवाब देती है कि इनमें मुझे काउंट मत करना गलती से भी, मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। मुझे पता है ये एक कंपटीशन है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हार्डर तो होगा ही। इन सारे हार्डर्स को हम लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, तुम्हारे जैसे कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। फिर मिया बकबक करने लगती है कि मैं अकेली थोड़ी ना हूँ जिसे सब कुछ सुविधा चाहिए, मिस्टर जान को भी तो चाहिए। जान गुस्सा करते हुए मिया को कहती है, तुम अपना मुंह बंद करो तो ही सही रहेगा। मैंने एक बार भी कहा है क्या? मैं ऐसे बेडरूम में रहने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे दिक्कत नहीं है तो तुम्हें कौन सा दिक्कत हो रही है? और रही बात एसी की, फॉर योर करंट इन्फॉर्मेशन, ये एक माउंटेन एरिया है। रात होने के साथ साथ ये एरिया बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। ये सब सुनने के बाद मिया कुछ भी ना चाहने का नाटक करती है। इसके बाद उसका भाई जैंग मिया को पैम्पर करने लग जाता है कि कोई बात नहीं मेरी छोटी बहन, तुमने कभी माउंटेन में थोड़ी ना रहा है, तुम्हें सारी चीज़ों की आदत नहीं है, मुझे पता है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूँगा। इसके बाद अनाउंसर फिर से अनाउंस करता है, जाओ जाके आप लोग अपनी बेडरूम सिलेक्ट कर लो, उसके बाद खाने की तैयारी करो और यहाँ पे खुद का खाना और साथ में दूसरों का भी सबको मिलके एक साथ ही बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो मैनेजर डायरेक्टर के पास चला जाता है, जहाँ पे हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मिस्टर गू के पास जाके पूछ रहे होते हैं, क्या आपकी गर्लफ्रेंड लीसा के लिए कोई अलग से सुविधा करना चाहिए, क्या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है? जहाँ पे मिस्टर जान मतलब मिस्टर गू जवाब देते हैं, नहीं, कोई भी अलग से अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंपटीशन फेयर ही रहना चाहिए और लिसा को भी ये पसंद नहीं आएगा अगर उसे अलग से ट्रीटमेंट मिले। तुम बस बाहर का ख्याल रखना क्योंकि हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होगा। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं और हम देखते हैं लिसा, लियो और जान माउंटेन के घर घर में आए होते हैं, जहाँ पे वो काम के बदले में खाना कलेक्ट कर रहे थे। जहाँ पे लिसा कहती है, ये एक लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाली है, हमें काम में आप लोगों का मदद करना पड़ेगा खाना पाने के लिए। इसके बाद सामने वाले अंकल सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर आप लोगों को काम दूँ तो क्या काम दूँ। इसके तुरंत ही बाद एक के बाद एक वो अंकल काम देने लगते हैं। दूर खड़ी हुई एक ट्रैक्टर को दिखाते हुए लीसा पूछते, क्या ये आपका है, क्या ये ख़राब हो गया है? तो वो अंकल उसे हाँ कहता है। लीसा तुरंत ही कहता है, मैं आपके लिए आपका ट्रैक्टर बनवा के दे सकती हूँ, इसके बदले में आप हमें खाना दे देना। इसकी बातें सुनते ही लियो तुरंत ही लीसा से कहने लगती है, ये एक ट्रैक्टर है, कोई साइकिल नहीं, तुम तो ढंग से गाड़ी तक नहीं चला सकते हो और तुम एक ट्रैक्टर को कैसे ठीक कर सकते हो? लिसा उसकी बात को काटते हुए थोड़ी देर बाद ही उस ट्रैक्टर के पास सारे मटेरियल लेके आ जाती है उसे ठीक करने के लिए और उसके बाद वो उस ट्रैक्टर को चेक करने के बाद ठीक करने लगती है। इसके साथ साथ शाम हो जाती है और शाम तक लिसा वो ट्रैक्टर ठीक कर देती है और इसके बाद वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो ट्रैक्टर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगता है। तो लियो सोचता है अब तो ये ट्रैक्टर फट के रहेगा, तो तुरंत ही जान उसे हक कर लेता है और प्रोटेक्ट करने लगता है उसको। इस हालत में देखकर लियो उन दोनों को याद दिलाने लगता है कि ट्रैक्टर फटा नहीं है बल्कि वो अच्छे से चल रहा है, अब तो उसे छोड़ दो। ये सारी चीज़ देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और ट्रैक्टर ठीक करने के लिए वो अंकल लिसा को थैंक यू भी कहता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद लियो और जान पूछते हैं, इसके बाद हमारा क्या काम बाकी है? तो लिसा कहती है, हम यहाँ के सारे घर में जाते हैं और देखते कौन सा काम बाकी है, क्यों ना हम आज ही एक ही दिन में सारा काम निपटा दें। इसके बाद वो उन लोगों का आखिरी घर में पहुँचाता है जिस पे दरवाज़ा कोई भी नहीं खोलता है। ये देखकर लियो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे तसल्ली मिलती है कि फाइनली आज का दिन ख़त्म हो गया। वो लोग फिर वहाँ से जाने लगता है तो तुरंत ही लिसा का पैर में मूंछ आ जाती है, जो देखकर जान उसे उठा लेता है। लिसा उसे मना करते हुए बार बार कहती है मुझे नीचे उतार दो, पर जान उसे मना कर देती है और कहती है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो
लीसा कहती है वो तो ठीक है, पर हम दोनों अभी ब्रॉडकास्ट में है और हम लोगों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो जान कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पे लीसा को एक चेयर में जान बिठा दिया होता है और साथ में लियो को एक गर्म पानी का बकेट लाने के लिए ऑर्डर भी कर देता है। उसके थोड़ी देर बाद ही लियो एक गर्म पानी का बकेट लेके आ जाता है और उस पानी से जान लीसा के पैरों में मसाज करने लगता है। और उसी टाइम वहाँ पे लीसा का एक्स आ जाता है और नाटक करते हुए ओवर एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है रुको, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती। और ऐसे ही बोल के वो बस लीसा को छूने ही वाला था, जान उसे रोकते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे चिल्लाने लगता है तुम होते कौन हो उसे छूने वाला। लीसा का एक्स बोलने ही वाला था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, पर जान की आंखें घूरती हुई देख के वो चुप हो जाती है। थोड़ी देर में वो लोग वहाँ पे खाना लेके आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद मिया नोटिस करती है इन लोगों के पास तो खाना है ही नहीं और वो फिर से ताने मारना शुरू कर देती है और साथ में कहती है हम लोगों ने बहुत सारा खाना कलेक्ट किया है, अगर तुम लोग चाहो तो हम तुम्हें थोड़ा सा खाना दे देंगे। इसके बाद सबने मिलके खाना बना लिया होता है और टेबल में रख दिया होता है। इसके बाद जब भी वो लोग चॉपस्टिक उठा के खाना शुरू करते हैं तब मिया उन लोगों को रोक देता है और कहता है ये खाना थोड़ी ना तुम लोगों के लिए। इसके बाद लीसा उससे बोलने लगती है हम लोग तुम्हारे खाने में से थोड़ी ना खाएंगे, हम लोगों के लिए एक प्रॉपर मील तैयार हो रहा है। उनकी ये बातें सुनकर जंग नाटक करते उस खाने को ढूंढने की कोशिश करता है और साथ में उनको छड़ाते ये भी कहते हैं क्या प्रॉपर मील, यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या तुम लोग अपने सपने में खाना खाने वाले हो। और तुरंत ही बाद वहाँ पे वो अंकल आ जाता है जिनका ट्रैक्टर लीसा ने ठीक कर दिया होता है और वो अंकल अपने साथ साथ बहुत सारा टेस्टी और डिलीशियस खाना लेके आए होते हैं जिसके अंदर बहुत सारा मीट भी होता है। वो तीनों ये खाना देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो गए होते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पे अनाउंसर भी आ जाते हैं जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग टीम आके कहती है अब बारी है एक ट्विस्ट का, आप लोगों के खाने में से हम 2 खाना उठा लेंगे, उसके बाद जो बचेगा वही आप लोगों को खाना पड़ेगा। मिया, उसका भाई और लीसा की एक्स बॉयफ्रेंड, उनके पास तो बस 3 ही डिश होती है जिनमें से ब्रॉडकास्टर वाले 2 डिश उठा के लेके जाते हैं। यहाँ पे लीसा कहता है कि हमारे में से 2 मील लेके चले जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि उनके पास बहुत सारा खाना होता है, जिसके साथ साथ उनके प्लेट से भी खाना उठा लिया जाता है। तुरंत ही जंग चिल्लाता है कि मुझे रिपोर्ट करना है क्योंकि लीसा ने चीटिंग किया है। अनाउंसर पूछने लगता है आप कौन सा चीटिंग का रिपोर्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे जंग कहता है तो फिर कैसे पॉसिबल है जिसमें वो इतना सारा खाना लेके आ पाए, ऐसा कौन सा काम किया है इन्होंने जिससे इनको इतना अच्छा खाना मिला है। जहाँ पे अनाउंसर कहने लगता है कि इन्होंने उस विलेज के अंकल का ट्रैक्टर ठीक किया है। जंग ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और लीसा से फिर से पूछने लगती है ये सब तुम्हें कब से आने लगा। बदले में लीसा जवाब देती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जैसे बेवकूफ़ हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तुरंत ही जंग लीसा पे चिल्लाने वाला होता है पर तुरंत ही मिया उसे शांत करवा देता है क्योंकि यहाँ पे लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा होता है और मिया उन दोनों को लेके वहाँ से चले जाते हैं, जो देख के लिया और लियो साथ में जान भी हंसने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों खाना खाने लग जाते हैं साथ में लीसा। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं मिया और जैंग की फैमिली एक साथ बैठ के उनका शो देख रहा होता है, जहाँ पे वो लोग कहने लगते हैं आप लोगों को नहीं लगता कि मिया और जैंग ब्रदर सिस्टर से कुछ ज़्यादा ही एक्ट कर रहे हैं। और वो लोग अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है जहाँ पे उसका असिस्टेंट जवाब देता है नहीं तो वो लोग तो ब्रदर एंड सिस्टर जैसे ही है। दूसरी तरफ हम फिर से कंपटीशन में देखते हैं जहाँ पे जैंग बर्तन धो रहा होता है और थोड़ी देर में उसके बगल में जान भी आके उसके साथ बर्तन धोने लगता है, जहाँ पे जान को आते हुए देखकर मिया तुरंत ही अपने भाई को हटा देता है और जान के बगल में खड़ा हो जाता है और वो तुरंत जान से कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी बर्तन धोना आता है, जिसके जवाब में जान कह रहा है इसे पता होने वाली कौन सी बात है, ये एक नॉर्मल काम ही तो है। इसके बाद भी मिया उससे प्यारी प्यारी बात करने लगता है और इसके जवाब देते हुए जान मिया से कहते हैं ओ अच्छा तुम्हें भी बर्तन धोना आता है, जहाँ पे मिया हाँ करते हैं। उनको इतना ज़्यादा क्लोज देख के दूर से बैठी हुई लीसा बहुत ज़्यादा डर में आ जाती है कि जान मिया के चंगुल में ना आ जाए। लीसा वहाँ से उठ के उन दोनों के पास आने ही वाली होती है कि जान मिया से कहती है
मियाँ अगर तुम्हें इतना ही पसंद है बर्तन धोना या घर के काम करना तो फिर ये सारे बर्तन तुम खुद ही धो। इसके बाद जान वहाँ से चला जाता है और लीज़ा के पास और जाके लीज़ा को कहता है तुम्हें क्या लगा था लीज़ा, मैं मियाँ के प्यार में गिर जाऊंगी। और इसके बाद लीज़ा वहाँ से जाने लगती है और उसके जाने के बाद मियाँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसकी थोड़ी देर बाद हम जान को देखते हैं जिसके पास मैनेजर आके बता रहा था कि हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट मिल रहा है, वो भी लीज़ा के खिलाफ, जहाँ पे वो लोग बार बार कह रहे हैं कि जैंग के फैमिली के साथ लीज़ा का फैमिली का रिश्ता हम लोगों को पता है। और वो लोग बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप चाहते हैं हम लोग कुछ करें। इसके जवाब में जान मना कर देता है और साथ में ये भी कहता है कि मीडिया वालों के सामने अपने आप ही लीज़ा का रियल फेस सामने आ जाएगा, जहाँ पे व्यूअर्स को भी पता लग जाएगा कि लीज़ा कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लीज़ा कहीं पे जा रही होती है कि तुरंत ही उसके सामने उसका एक्स आ जाता है, जहाँ पे वो लीज़ा से बात करने की कोशिश करती है पर लीज़ा उसे तुरंत ही मना कर देती है और कह देती है मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर तुरंत ही उसका एक्स उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे इतनी ही देर में जान आ जाता है और वो ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ में उसे कहता है मेरी लीज़ा से दूर रहो, जिसके बदले में उसका एक्स कहता है ये मेरी और लीज़ा के बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो, तुम होते कौन हो। उसके साथ जान जवाब देता है कि मैं लीज़ा का बॉयफ्रेंड हूँ और उसके साथ हाँ में हाँ मिलाती है लीज़ा, पर फिर भी ना करते हो उसका एक्स जवाब देता है कि मैं नहीं मानता, तुम लोग झूठ कह रहे हो। तो तुरंत ही जान लीज़ा को उसके सामने किस कर लेती है। उसके बाद वो कहता है अब यकीन हुआ हम दोनों का रिश्ता, मैं जल्दी उससे शादी भी करने वाला हूँ। तुरंत ही ये सब सुन के उसका एक्स यहाँ से चला जाता है और इसके बाद ही वो अपने आप से जान को दूर करती है और इस किस के कारण वो बहुत ज़्यादा ब्लश भी करती है। उसकी ये ब्लशिंग देख के जान मुस्कुराते हुए यहाँ से चला जाता है। सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है दूसरे मॉर्निंग पे, जहाँ पे सुबह सुबह लीज़ा घर के बाहर योगा कर रही होती है और उसको घर के अंदर से जान देख रहा होता है। उतने में ही वहाँ पे मियाँ आ जाता है और फिर से चापलूसी करते हुए जान से कहने लगता है अगर तुम भी योगा करना चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं 10 सालों से योगा करती आ रही हूँ। फिर फ्लेक्स करते हुए मियाँ जान के सामने योगा का पोजीशन बनाने लगता है, पर उसका पैर लड़खड़ाते रखता है क्योंकि वो झूठ बोल रही थी कि वो 10 साल से योगा कर रही है। ये जान देखती है और बहुत ज़्यादा हंसती है और उसे उल्टा सीधा सुना के वहाँ से चला जाता है। जान लीज़ा के पास जाता है और उसे कहता है उसे योगा सिखाने के लिए और साथ में मियाँ को दिखाते हुए लीज़ा से कहता है अगर तुम मुझे योगा सिखाते हो तो मैं तुम्हें मेरी बॉडी को टच करने दूंगी। लीज़ा यहाँ पे शर्मा के उसे नोटी करके चली जाती है और ये सब दूर से खड़ी हो कि मियाँ ये सब देख रही थी, जहाँ पे लियो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देख सकते हैं जान काम कर रहा था, वहाँ पे मियाँ जान के पास आता है और फिर से चापलूसी करते हुए कहती है अगर तुम चाहो तो हमारे साथ विलेज में नीचे जा सकते हो, जिससे कि हम सब एक साथ काम ढूंढ पाएंगे। जहाँ पे लियो आके मियाँ को कहने लगती है कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को ऑलरेडी काम मिल चुका है। थोड़ी देर में वहाँ पे जैंग और लीज़ा का एक्स भी आ जाता है और उन लोगों को टोकते हुए कहता है इतनी जल्दी कैसे काम मिल गया तुम लोगों को, तुम लोगों को नहीं लगता कि इस बार सच में तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। फिर से मियाँ जैंग के पास आके उसे शांत करवा देता है जिससे कि वो आगे कुछ बोल ना पाए। इसके थोड़ी देर बाद ही वो लोग अपने अपने काम ढूंढने चले जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि लीज़ा लियो और जान के पास अच्छे नूडल्स होते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि विलेज के साइड में आके मियाँ जैंग और उसका एक्स विलेजर से काम मांगने लगता है, पर उन लोगों को काम मिल भी नहीं रहा होता, जिससे उसका भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है हम लोगों को अभी तक एक भी काम नहीं मिला, पता नहीं उन लोगों को कहाँ से काम मिल जा रहा है। और दूसरी तरफ तो वो लोग नूडल्स बना के खा भी रहे होते। उनके खाते टाइम पे जान उन तीनों नूडल्स के बोल के फ़ोटो उठाते और ग्रुप में सेंड कर देते, जिसमें पूरे 6 के 6 लोग थे। थोड़ी देर बाद जैंग उस फोटो को ग्रुप पे देखते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। साथ में वो चिल्ला के कहने लगता है ये लोग और कितना बदतमीज़ हो सकते हैं, हमारे पास खाने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं मिला और ये लोग खाना खाने के साथ साथ खाने की फ़ोटो भी ग्रुप में सेंड कर रहे हैं। उसके बाद जैंग को पुरानी चीज़ें याद आने लगता है कि घर में जब भी लीज़ा नूडल्स बनाती थी तो सबसे पहले जैंग को ही सर्व करती थी।
उसके बाद वो खुद सोचने लगता है आखिर ऐसा क्या हुआ जो लीसा इतनी बदल गई। दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं जहाँ पे वो तीनों हैट पहने होते हैं। उसके बाद वो तीनों मिलके खेतों में चले जाते हैं काम करने के लिए, जहाँ पे लियो और जान दोनों ही लीसा से कहते हैं तुम्हें काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो। तुरंत बाद लियो जान और लीसा को इतने करीब देख के उन लोगों को ताने मारते हुए कहती है क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही पास आ रहे हो, और वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट पे। जो सुन के लीसा थोड़ा शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। और जान उससे कहता है लियो क्या तुम्हें जलन हो रहा है। उसके तुरंत ही बाद जान ग्रासेस निकालने लगता है और वहाँ से मिट्टी से घास निकाल के लीसा के बैठने के लिए नीचे बिछा देता है, जैसे कि उसके कपड़े गंदे ना हो। ये सब देख के लियो उसके पास आता है और उसके लिए भी बिछाने के लिए कहता है। तो जान उसे कहता है क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, खुद का घास खुद ही निकालो। थोड़ी देर में लियो अपने लिए ग्रासेस खुद लेके आता है और देखता है ब्रॉडकास्ट के सामने वो दोनों लवी डवी कपल बन के बैठा हुआ है, जो देख के उसे थोड़ा जेलस तो फील होता है और वो कहने लगता है कुछ तो शर्म कर लो, मैं यहाँ पे सिंगल मरा जा रही हूँ और तुम दोनों तो यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हो रहे हो। लीसा तुरंत ही लियो को टमाटर देके चुप रहने के लिए कहते हैं और इसके अंदर ही थोड़ी देर में ही मिया, जैंग और उसका एक्स यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे जैंग और जान का झगड़ा होने लगता है, जिससे मिया जैंग को शांत करवा देते हैं। और फिर लीसा का एक्स उससे पूछने लगता है आखिर तुम तीनों को ये हैट कहाँ से मिला, हमें भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही धूप है। तो लियो जवाब में उन लोगों को कहता है कि भूल जाओ, ये हैट खास करके लीसा ने पूरी रात जाके हम लोग के लिए बनाया है और ये बिल्कुल लिमिटेड एडिशन है। इसके बाद मिया लीसा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों पे फंसाने के लिए कहती है क्यों ना हम दोनों ही एक दूसरे का हेल्प करें, जहाँ पे लीसा पहले मना कर देती है, पर बाद में मिया फिर से उसे समझाने लगती है कि अगर तुम मेरे हेल्प करोगे तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी, साथ साथ मेरा आधा खाना भी मैं तुम्हें दे दूँगी। और तुरंत ही वो मनी मन सोचने लगती है अभी करेगी, अभी तो वो हाथ ज़रूर कर देगी खाने के नाम सुन के, और इससे मीडिया वालों को भी लगेगा कि मैं कितनी दयालु हूँ और वो कितना ग्रीडी है। और थोड़ी देर बाद ही लीसा उसे हाँ कह देती है। तो जान मनी मन सोचने लगती है हाँ अब मैं समझ गई हूँ कि तुम असल में करना क्या चाहते हो, तुम तो बड़े चालाक निकली मिया, तुम यहाँ पे लीसा को ग्रीडी दिखाना चाहते हो। इसके बाद मिया वैसे ही प्लान बनाता है जैसे कि वो सोच के रखी थी, और इसके बाद वो ऐसे नाटक करने लगती है जैसे कि उसे कुछ समझ भी ना आ रहा हो। जान को कुछ समझ में आ गया होता है, जैसे कि वो सबके सामने मिया का असलियत बोलने लगता है, और ये सब सुन के जैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और फिर से जान के ऊपर चिल्लाने लगता है। उसका जवाब देते हुए जान कहता है ऑडियंस को अच्छे तरीके से पता है कौन सही है और कौन गलत है। बदले में जैंग कहता है ठीक है, ऑडियंस को पता है ना तो ऑडियंस ही देख लेगी, तुम यहाँ पे बीच में क्यों ये सब बातें एक्सप्लेन कर रहे हो। तो फिर यहाँ पे जान फिर से कहने लगता है मैं तो बोलूँगा ही, क्योंकि ये मैटर मेरी टीममेट के और मेरे अंदर है, और जहाँ पे मेरे टीममेट में मेरी गर्लफ्रेंड भी शामिल है। तुरंत ही जैन बौखला जाता है और कहने लगता है तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो क्या हो गया, मैं और मिया भी तो। इतने में मिया उसे चुप करवा देते हैं और बात को घुमा देती है और बात को ख़त्म भी कर देती है। उसके बाद बाकी दोनों को लेके मिया वहाँ से जाने लगती है, और ये सारी रिकॉर्डिंग दूसरा डायरेक्टर भी देख रहा होता है, जहाँ पे वो मैनेजर से पूछता है कि आपको लगता है ये झगड़ा हमें सॉल्व करना चाहिए, जहाँ पे मैनेजर मना करते हुए कहता है कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वो दोनों फिर से हंसने लगते हैं। और साथ में मैनेजर ये भी कहता है कि जैसा चल रहा है चलने दो, उनका पर्सनैलिटी बाहर आ रहा है धीमे धीमे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जान, लियो और लीजा काम कर रही होती है, जहाँ पे वो फार्मर उनके पास आके कहता है आज के लिए तुम लोगों का काम ख़त्म हुआ, और उनको घर जाने के लिए कह देते हैं। साथ में उनको वेजिटेबल्स भी दिया होता है, और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे वो ट्रैक्टर वाले अंकल आ जाते हैं जो बकेट में पानी ले आया होता है, और उस पानी के अंदर मतलब बकेट के अंदर एक बड़ा सा फिश होता है जो होता है लीसा, लियो और जान के लिए। और वहाँ पे ही वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आज रात को वो लोग फ़िश खाने वाले हैं। थोड़ी देर बाद ही हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने घर वापस आ चुके हैं, जहाँ पे लीसा का डिलीशियस फिश भी रेडी हो गया होता है, और वो लोग बहुत ही मज़े से अपना फ़िश खा रहा होता है। दूसरी तरफ से वो लोग मतलब मिया और जैंग उन लोगों को देख रहे होते हैं। तो मिया वहाँ पे गुटी गुटी फेस बना के कहते हैं मैं भी तुम लोगों के लिए बना के लाती हूँ, और वो चली जाती है खाना बनाने के लिए।
पर मियाँ खाना बनाना तो दूर उस जिंदा मछली को पकड़ ही नहीं पाता है, जहाँ पे वो जैंग और उसका एक्स बॉयफ्रेंड से मदद भी मांगते हैं। पर वो लोग मदद करने से मना कर देता है क्योंकि ये उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा अजीब और चिपचिपा साथ में डिस्गस्टिंग लग रहा था। थोड़ी देर बाद ही कुछ ना कुछ करके मियाँ अपना खाना रेडी कर लेता है। वो लोग खाने तो बैठते, पर उनके खाने में से इतना गंदा बू आ रहा होता है कि जैन और उसका एक्स बॉयफ्रेंड तो इसे पकड़ने से भी मना कर दिया, पर वो लोग सामने कुछ भी नहीं कह रहा पाता। तो थोड़ी देर बाद ही उनके प्लेट में मियाँ थोड़ा थोड़ा खाना डालती है, जिसके एक एक बाइट लेते ही वो दोनों वहाँ से दौड़ भागती है क्योंकि वो खा के उन दोनों को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग वाला फील आ रहा होता है। और ये सब देख के लिसा, जॉन और लियो बहुत ज़्यादा हंसता है। मियाँ तुरंत ही कहने लगता है वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए इसलिए वो दोनों नहीं खा पाए, पर मेरा खाना सच में बहुत ही टेस्टी बना है। उसके बाद उनको दिखाते हुए जब खुद की खाना खुद ही टेस्ट करती है तो उनको खुद को ही उल्टी आ जाती है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिसा का एक्स चिल्ला के लिसा को बुला रहा होता है। लिसा रूम से बाहर आती है तो उसका एक्स उसे बताने लगता है तुम्हारे भाई के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बहुत अजीब सा फील हो रहा है उस फिश खाने की वजह से, और साथ में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग भी हो रही है, लगता है उसे डायरिया हो गया है। लिसा उसे जवाब देता है हाँ ठीक है, पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें जाके डॉक्टर को बुलाना चाहिए। पर यहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे ज़बरदस्ती उसके पास जाने के लिए कहता है। तुरंत ही वहाँ पे जान आ जाता है और उसे कहने लगता है तुम उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, उसने मना कर दिया तो मना कर दिया, नहीं जाना उसे, तुम उसे इसके लिए इंसिस्ट नहीं कर सकते हो। पर फिर भी उसका एक्स उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, पर लिसा फिर भी उसे मना कर देता है और साथ में ये भी कहता है कि तुम लोग चाहते हो मैं इतनी रात पे उसके लिए मेडिसिन ढूंढने जाऊँ और अगर उस मेडिसिन का कुछ गलत असर हो जाए तो तुम लोग सारी ब्लेम मुझ पे डाल दो। और ये कहने के बाद वो अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देख सच में जैंग बहुत ही ज़्यादा पेट दर्द की वजह से तड़प रहा होता है। उसके पास लिसा का एक्स आके कहने लग जाता है कि उसका बहन यहाँ पे नहीं आया है। इसकी बात सुनते हुए जैंग जी मतलब लिसा का एक्स बॉयफ्रेंड से बोलने लगता है कि लिसा पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं थी, अब वो तो बिल्कुल बदल चुकी है। जी उसे कहने लगता है अक्सर कभी कभार ऐसा होता है, शायद इस पर लिसा तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और साथ ही साथ जैंग ये भी कहने लगता है हाँ मुझे पता है वो अभी अपने गुस्से वाले मूड पे है, वो रिवेंज लेना चाहते हैं, मुझे कुछ भी हो जाए इससे लिसा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तुरंत ही वहाँ पे मियाँ आ जाता है और फिर से बकबक करने लगता है, तो जैंग उसे गुस्से में चुप करने के लिए कह देता है और मियाँ को साथ ही साथ कहता है कि एंकर के पास अभी जाओ और उनको डॉक्टर को लेके आने के लिए बोलो। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उसे लेके डॉक्टर के पास आया होता है, जहाँ पे पूरी रात जैंग को डॉक्टर के पास रुकना पड़ा। इसके बाद हम अगले मॉर्निंग देखते हैं जहाँ पे फिर से न्यू शूटिंग शुरू होती है और मियाँ मनी मन सोचने लगता है मुझे पूरी ज़िंदगी इस विलेज में ही रुकनी पड़ेगी, ना जाने ये 1 महीना कब ख़त्म होगा। इसके बाद वो लोग काम पे चले जाते, पर वो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते। तो जी मियाँ से पूछती है क्या तुम्हें जैंग के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाना, तो मियाँ मना कर देते हैं कि नहीं, जैंग को शायद सुबह उतना भूख नहीं लगता है। दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं, मतलब लिसा, जॉन और लियो को, जो तीनों बहुत मज़े से ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तुरंत ही वहाँ पे जैंग आ जाता है। उसे देख के जॉन और भी ज़्यादा उसके खाने और पोर्चेस का तारीफ़ करने लगता है, जो देखने के बाद जैंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिसा कैमरामैन से कहता है मैंने किचन में एक पोर्चेस का बोल रखा हुआ है, प्लीज़ जाके वो जैंग को दे दीजिए। उसके बाद जैंग वो पीने लगता है और साथ ही साथ अपने मन में बोल रहा होता है मुझे पता था कुछ भी हो जाए लिसा मेरी बहन है, वो मुझे कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ ये सीन देख उसके फैमिली मेम्बर्स टीवी में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और साथ में वो लोग अपने आप कहने लगते हैं कि उसकी बहन मियाँ ने उसके लिए खाना भी नहीं बनाया था। वो कहता है कि इसे भूख नहीं लगेगी, ये बेचारा तो भूख के लिए मरा जा रहा था। इसके बाद फिर से हमें वो सीन दिखाया जाता है, वो लोग अपने काम पे चले जाते हैं जहाँ पे वो फार्मर उनसे कहता है कि आज कुछ ज़्यादा ही धूप है, तुम तीनों को काम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे हेल्प चाहिए होगी तो मैं तुम तीनों को बुला लूँगा। और इनकी सारी बातें मियाँ सुन रही होती है दूर से। वो तीनों तो पास वाले पूल में चले जाते हैं और मियाँ सोचने लगती है अगर जैंग अभी बीमार नहीं होता तो शायद मैं भी स्विमिंग पूल पे आराम कर रही होती, यहाँ पे मुझे खाना ढूंढने के लिए तड़पना नहीं पड़ता कम से कम। दूसरी तरफ हम देखते हैं खाना खाने के बाद
जैंग अपने रूम से निकलती है और वो सोचती है अब मुझे लिसा से माफ़ी मांगना ही चाहिए। उसके बाद जैंग उन तीनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और हम देखते हैं यहाँ पे लियो, लिसा और जान स्विमिंग पूल में मज़े कर रहे हैं। पर पूल में केवल लियो और लिसा ही होता है और वो लोग जान को भी बुला रहा होता है, जहाँ पे जान उनको मना करते हुए कहता है कि मुझे पानी से डर लगता है। ये सुन के वो दोनों जानबूझ के उसके तरफ पानी फेंकता है और ये तीनों एक साथ बहुत सारा मज़ा कर रहा होता है, जिसे देखकर मिया बहुत ज़्यादा जल रही होती है। ये सब देखने के बाद वो जेलस होते होते कुछ फेंक के मारने ही वाला होता है कि उसे याद आता है कि उस अंकल ने कहा था स्विमिंग पूल के साइड में एक बड़ा सा होल जो सीधा रिवर से कनेक्टेड है, जहाँ पे कोई बच्चा आराम से डूब सकता है। उसके बाद मिया उस होल को खोलने के लिए चली जाती है। वो होल को खोल देता है, जिस कारण पानी का अलग ही फोर्स बनता है और दूसरी तरफ स्विमिंग पूल में लियो को कुछ महसूस हो रहा होता है कि उसे शायद कोई खींच रहा होता है। तो जान और लीसा उसे बचाने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर में लीसा भी वहाँ पे डूबने लगती है। कैसे भी करके लियो तो वहाँ से निकल के आ जाता है, पर लीसा वहाँ पे डूबने लगती है, जहाँ पे जान पानी में आ जाती है तुरंत और उसे बचाने जाती है, पर वो बचा नहीं पाता क्योंकि उसे खुद ही स्विमिंग नहीं आता है। जहाँ पे वो मनी मन सोचने लगता है अगर मैं फिर से जन्म लूँ तो मैं चाहूँगा मैं तुमसे ही शादी करूँ। और इसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं लीसा जान को बचा लेता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं और साथ में उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन भी दिया होता है। थोड़ी देर बाद जान को होश तो आ जाती है, पर वो बड़बड़ करने लगती है कि शायद मैं मर गई हो और मेरे साथ तुम भी मर गए हो और हम दोनों स्वर्ग में आ चुके हैं। लिसा उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं तुम अभी भी मरे नहीं हो, तुम अभी भी जिंदा हो बुद्धू। इसके बाद जान खुद के गाल में थप्पड़ मार के चेक करने की कोशिश करता है कि वो सच कह रहा है या फिर झूठ। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे जैंग आ जाता है, जो उन सबकी बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रही होती है, पर जान यहाँ पे लिसा के पास आने से उसके भाई को मना कर देता है। दूसरी तरफ सारे गाँव वाले भी उधर आ गए होते हैं, जहाँ पे एक अंकल उस होल को चेक कर रहा होता है और वो बताते रहता है कि मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मैंने तो गेट बंद करवा के रखा था। शायद जानबूझ के वहाँ पे गेट खोल के कोई उस नाव को खोल के आया है, जिस कारण उस होल से कनेक्टेड हो गया था रिवर। जहाँ पे ये सारी बात सुन के शो का एंकर कहने लगता है आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये सारी बात हम लोग पता करके रहेंगे। फिर वहाँ से सब लोग चले जाते हैं, पर मिया बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। इसके साथ साथ जैंग को भी मिया के ऊपर शक होता है। यहाँ पे जान लिसा को गोदी में उठा लेता है और अपने टेंट में चला जाता है और वो उस टेंट के अंदर अपने बेड में लिसा को लेटा भी देते हैं। वो दोनों इतना ज़्यादा क्लोज आ गए थे कि ऐसा लग रहा था कि वो दोनों किस करने वाले हैं। लिसा तुरंत ही जान को रोक लेता है और कहता है कि नहीं, अभी नहीं, यहाँ पे तो लाइव कैमरा चल रहा है, पता नहीं ये सीन भी कैप्चर हो जाए तो। इसके तुरंत बाद ही टेंट से जान निकाल आती है और वो बाहर आके देखता है कि वहाँ पे लियो खड़ा होता है, जहाँ पे लियो को लग रहा होता है कि उन दोनों ने किस किया है। और अंदर मन ही मन लिसा जान की कई बातों को याद कर रही है और ये भी याद कर रही थी कि उस पल की बातें भी याद कर रही होती है जब डूबने के बाद जान अपना आँखें खोलती है और वो डर के जान को हग कर लिया था। और ये सारी मोमेंट को याद करते हुए लिसा बहुत ज़्यादा ब्लशिंग करती है। इससे हमें समझ में आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तीनों बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे वो ट्रैक्टर वाले अंकल भी आ जाते हैं और वो आके सीधा लिसा से माफ़ी मांगने लग जाते हैं और साथ में ये भी कहते हैं तुम लोग टेंशन मत लो, मैं उस दोषी को तो ज़रूर ढूंढ के निकाल लूँगा, भले ही वो हमारा गाँव का इंसान क्यों ना हो, हम उसे सज़ा दे के रहेंगे। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लियो, जान और लिसा एक साथ बैठ के सनसेट का मज़ा ले रहा होता है। इतनी में ही वहाँ पे बाकी तीन भी आ जाते हैं, मतलब जैंग, मिया और उसका एक्स बॉयफ्रेंड जी, जहाँ पे जैंग उसे माफ़ी मांगने लगती है। और साथ में जैंग भी लिसा से कह रही होती है तुम टेंशन मत लो, मैं उसका पता लगा के रहूँगा। जहाँ पे मिया मन ही मन सोच रही थी आखिर जैंग को लिसा का चिंता कब से होने लगा, मुझे जल्द कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पे मिया चुप चुप के कहीं पे जा रही होती है। यहाँ पे रंगे हाथ जैंग उसे पकड़ लेता है और पूछने लगता है तुम कहाँ पे जा रहे हो, और मिया बहुत सारा बहाने बनाने लगता है। तो तुरंत ही जैंग उसके मुंह पे वो सवाल पूछ लेता है क्या तुमने ही वो कांड किया था, क्या तुमने गेट खोल के अंदर जाके वो रिवर से वो कनेक्ट करने वाला नॉब खोल दिया था।
वो भी लिसा को मारने के लिए। यहाँ पे मिया को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कहे तो क्या कहे। फिर वो रोने का एक्टिंग करने लगता है और साथ में जैंग को कहने लगता है, मुझे यकीन ही नहीं था तो मुझे इस हद तक शक करते और मैं इतनी बुरी हो क्या। भले ही उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ है पर मैं किसी को मार नहीं सकती। उसके बाद वो फिर से रोने का ड्रामा करती है जहाँ पे जैंग उससे हक कर लेता है और ये सारी चीज़ कैप्शन लिसा भी कर रही होती है, जहाँ पे सीधा दिख रहा था कि इन दोनों का भाई बहन से कुछ ज़्यादा ही रिश्ता था। तुरंत ही वहाँ पे वो अंकल भी आ जाता है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग वाले, और साथ में मैनेजर। वो आके सीधा कहने लगते हैं, हमारे मीडिया बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी में थे कि आप लोग रात में करते क्या हो, तो हम लोग आज चुपके ब्रॉडकास्टिंग ऑन रखे थे, पर आप दोनों का ये सब कुछ कवर हो चुका है। यहाँ पे मिया एक्सप्लेन करने लगती है कि हम दोनों सिर्फ भाई बहन ही हैं। अंकल जवाब देते हैं कि हमने कब कहा आप दोनों कुछ और हो। यहाँ पे दूसरी ओर सुबह हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं मिया अपना शू बहुत दूर फेंक दिया होता है, क्योंकि उस मिट्टी में जहाँ पे वो सारे कांड हुआ था वहाँ पे मिया का शूज़ का प्रिंट होता है और उसको ये यकीन था कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा तो वो लोग सबके जूते ज़रूर चेक करेंगे। इस वजह से मिया खेत में अपनी शू को फेंक के आ जाती है। मिया को भनक भी नहीं होता है ये सारी चीज़। एक क्रू मेंबर बहुत देर से उस पर नोटिस कर रहा था और साथ में उसका वीडियो भी निकाला था और उसके ऊपर नज़र भी रख रहा था। वो तुरंत ही अपने सारे मेंबर्स को फ़ोन करके ये सारी चीज़ें बता देता है। दूसरी तरफ वो फिर से कैंप में आ जाता है और सबसे अच्छे से बात करने लगता है। उसका इतना खुशी चेहरा देख के लियो उसे ताने मारते हुए कहता है, ये खुशी गुडी चेहरा ज़्यादा देर तक नहीं है। तुरंत ही वहाँ पे अनाउंसर आता है और बताने लगता है, और उनके साथ वो शूज़ भी हुआ होता है जो मिया ने खेत में फेंका है। वो यहाँ पे शूज़ निकालते हुए कहते हैं, ये शूज़ जिसका है वही असली मर्डरर है। और सब लोग देख के कहने लगता है कि ये तो मिया का है। और उसी टाइम मिया बोलने लगती है, मुझ पे इल्ज़ाम लगाना बंद करो, ये शूज़ मेरा है ही नहीं। इसके बाद अचानक से जैंग को याद आता है कि ये मिट्टी वाली शूज़ तो मिया ने उसे धोने के लिए दिया था। उसके बाद उसे याद आ जाता है और पूरा शक फिर से मिया के ऊपर चला जाता है जैंग का। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते, पर अनाउंसर जान के पास आके ये सारी वीडियोस के बारे में बात कर रहा होता है। जान कहता है उन लोगों ने ये सब कुछ शुरू किया था और उनके फैमिली भी, उनको भी तो हक है ना, उनकी बेटी की असली चेहरा देखना चाहते हैं वो लोग तो दिखा देते हैं। और मैंने सुना ये उनका रियल बेटी है ही नहीं, एडॉप्ट किया हुआ बेटी है। तो सारी चीज़ें पता करो आखिर में ये सारी चीज़ चल क्या रहा है। फिर यहाँ पे रात का समय दिखाया जाता है और ये दिन होता है उनका शो का आखिरी दिन, जहाँ पे एक साइड पे खड़ी होकर लिसा सोच रही होती है कि जान सच में क्या उससे प्यार करता है या फिर नहीं। और इसके थोड़ी देर बाद ही जान लिसा के लिए फ्लावर्स लेके आते हैं, जो ये फ्लावर्स खुद के हाथों से उसने बहुत मेहनत से कलेक्ट किया है, वो भी लिसा के लिए। उसके बाद ये फ्लावर्स लिसा को देके वो अपना दिल का जो फीलिंग्स है वो कन्फेस करने लगता है और साथ में ये भी कहता है, माना कि हमारा 7 जन्म है पर अगले जन्म में तुम कुछ भी बनो, मैं तुमसे फिर से चिपक जाऊँगा और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ किस करने लगते हैं। इसके बाद सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग अपने घर में चले गए हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मिया, जी और जैंग को। जहाँ पे मिया अपने फ़ोन पे चेक कर रहा होता है तो वो देखते हैं वो वाले वीडियो उसका वायरल हो जाता है, जहाँ पे अपना शूज़ वो फेंक रहा होता है और जैंग को ये सब देख के बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में लिसा का एक्स मतलब जी के ऊपर चिल्ला उठता है और उसे मारता भी है, क्योंकि बहुत देर से जैंग को जी बहुत उल्टा सीधा बोले जा रहा था। ये सब मिया देख रही थी और बहुत ज़्यादा वो खुद भी घबराई हुई थी। दूसरी तरफ हम लियो को देख रहे होते जो उस वीडियो के बारे में जान और लिसा को भी बता रहे होते हैं। जान को तो पहले से ही पता था कि ये सब होने ही वाला है और लिसा को ये सब का पहले से भी अंदाज़ा था, इसलिए वो दोनों थोड़ा सा भी शॉक नहीं होता और कुछ ज़्यादा रिएक्ट करते भी नहीं है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम लिसा की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे इस सारे वीडियो से उनको कंफर्म हो जाता है कि असल में लिसा उनकी असली बेटी और असल में एडॉप्टेड बेटी होती है मिया। और ये सारी चाल चलाए मिया ने, जिसने डीएनए रिपोर्ट्स को बदल दिया था। दूसरी ओर मिया हद से ज़्यादा चालाक होती है कि वो अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को ही किडनैप करवा लेता है और साथ में वो सारी फैमिली की जान भी लेने वाली थी और साथ में जैंग का भी। जैंग, उसका पेरेंट्स और साथ में असिस्टेंट उससे माफ़ी मांग रही होती है और बार बार छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन यहाँ पे मिया कहता है, क्यों? अगर तुम सब अपनी प्रॉपर्टीज़ मेरे नाम कर देते हो तो फिर ठीक है, मैं छोड़ दूँगी,
पर लीज़ा यहाँ पे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। जब तक वो ज़िंदा रहेगी तब तक मैं खुश नहीं रह सकती, और अगर मैं ही खुश नहीं रहूँगी तो तुम लोग कैसे खुश हो सकते हो। इसी के साथ साथ वो अपनी मम्मी को थप्पड़ तक मारती है और कहती है मैंने यहाँ पे लीज़ा को बुला लिए, अब देखते हैं तुम्हारी असली बेटी यहाँ पे कब तक आती है। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद लीज़ा सच में उनके फैमिली को बचाने के लिए निकल गई होती है, जहाँ पे उसके पीछे जान उसे ढूंढते हुए उसके ड्रेसिंग रूम में आती है और पूछती है लीज़ा के बारे में। वहाँ पे जान को देख के वो असिस्टेंट बोलने लगती है कि मैम तो यहाँ से कब का चली गई है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीज़ा बचाने आ जाते हैं उसके रियल फैमिली मेम्बर्स को, जिसे देख के मिया उसके ऊपर वार करने जाता है तो लीज़ा उसका हाथ रोक लेता है। थोड़ी देर में उन दोनों में झगड़ा और हाथापाई भी शुरू हो जाता है। वहाँ पे मिया लीज़ा को मारने वाला होता है कि तुरंत वहाँ पे जान आ जाता है और जान यहाँ पे लीज़ा को बचा लिया होता है और उसके सारी बॉडीगार्ड मिया को घेर लिया होता है। मिया यहाँ पे डरी हुई होती है, साथ में घबराई हुई भी, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता है। वो अपना चाकू उठाता है और सबको मारते हुए कहता है मेरे पास कोई मत आना, और ऐसे करते करते उसका खुद का चाकू उसके खुद ही के पेट में लग जाते हैं और साथ ही साथ मिया बेहोश हो जाते हैं, जिसे देख के लीज़ा कहने लगती है हम में से किसी ने तुम्हें छूने की कोशिश तक नहीं की, पर तुमने खुद ही तुम्हें कर्मों का फल दे दिया। और इसके बाद लीज़ा रोने लगती है तो जान उसे उठा लेता है और वहाँ से वो जाने लगता है। यहाँ पे ही सीन कट हो जाता है और हमें उस दिन दिखाया जाता है जहाँ पे इन दोनों की शादी होने वाली। जान की गार्डन बहुत सुंदर तरीके से सजाया होता है क्योंकि लीज़ा और जान की वेडिंग जो होती है, और इसी के साथ साथ जान उसे वेडिंग रिंग देते हुए प्रपोज करती है और साथ ही साथ अपने फीलिंग्स को भी कन्फेस करता है। उसकी बात सुन के लिया मजाक करती है ना कर देती है, जिससे जान उसे बार बार कहने लगती है मजाक बंद करो। तो लीज़ा कहने लगती है क्यों, हमने तो पहले ही कहा था कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, क्या ये भी एक एक्टिंग का पार्ट है। उसके मजाक से तंग आके जान कहने लगता है कि अब मजाक बंद भी करो। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं यहाँ पे। इसके बाद लीज़ा उसे हाँ कर देता है और जान उसे किस कर लेता है और ये ब्यूटीफुल किस के साथ ये मूवी यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। तो व्यूअर्स कैसा लगा आप लोगों को ये मूवी, आज के लिए बाय बाय।